હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. સ્ટાન્ડર્ડ 5th એન્વાયરમેન્ટ, ચેપ્ટર નંબર 17, Across the Wall. Hello students, how are you? Today we are going to study standard 5th environment with the continuation of our chapter, that is chapter number 17, Across the Wall. अब ये पूरे चैप्टर में हमने जो एनडीए की टीम थी उसके बारे में हमने पढ़ा कि उन लोगों को कैसे उन्होंने बिगनिंग की, राइट, कैसे गर्ल्स ने ये जो टूर्नामेंट था वो उसमें पार्टिसिपेट किया, राइट, देन कैसे उनको डिफिकल्टीज हुई थी ये टूर्नामेंट के दौरान कि भाई घर से परमिशन नहीं मिलती है. देन समटाइम्स पीपल्स दे यूज टू सी वियर्ड, लाइक ऐसे देखते हैं कि गर्ल्स खेल रही है वैसा, राइट. तो ये पूरा सफ़र उनका जो बास्केटबॉल टीम जो ऐसे बनी, देन शोलापुर में वो लोग गए थे तो कैसे एक्सपीरियंस हुआ, ये पूरा डिस्कशन थ्रू ये जो न्यूज़ रिपोर्टर थे वो लोग जो गए थे और उन्होंने उनको क्वेश्चंस पूछे और उसके हिसाब से ये जो गर्ल्स थी आफरीन, आसमा, ये लोगों ने उनको रिप्लाई किया. वो पूरा इंसिडेंट यहाँ पे हमें दिया गया है. नाउ लेट्स सी विद पेज नंबर 163, कोच सर. अब ये पूरा तो हमने पढ़ लिया, अब कोच सर के बारे में हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जानेंगे. सो लेट्स सी. द कोच हु मेड दिस टीम वाज नूर खान. अब ये जो कोच थे उनके, ये आफरीन, आसमा, देन खुशनूर, ये जो सारी लड़कियां थी, जो एनडीए टीम जो थी, वो जो लीड जो जहाँ पे भी खेलने जाते थे उसको गाइड कौन करता था, उसको प्रैक्टिस कौन करवाता था, उसको कैसे वो लोग टीच करते थे. टीच का मतलब यहाँ पे ऐसा होता है कि कैसे उनको गाइडेंस मिलती थी, राइट, खेलने की. तो उनका नाम था नूर खान. दिस पार्ट ऑफ मुंबई इज वेरी क्राउडेड. अब ये जो मुंबई का पार्ट था वो बहुत ही क्राउडेड था. दिस इज द ओनली प्ले ग्राउंड इन दिस एरिया. अब ये उनका जो एरिया था वहां पे एक ही प्ले ग्राउंड था. दिस इज अवर स्मॉल बच्चू खान प्ले ग्राउंड. अब ये जो प्ले ग्राउंड था वो क्या था, बच्चू खान प्ले ग्राउंड था. अ पर्सन नेम मुस्तफा खान. अब ये किसके नाम पे हुआ था, मुस्तफा खान यूज टू लिव इन अवर एरिया. ये जो मुस्तफा खान थे वो उनके एरिया में रहते थे. एवरीवन वाज अफ्रेड ऑफ हिम. सब लोग उनसे बहुत डरते थे. बट चिल्ड्रन वेर वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, सो एवरीवन स्टार्टेड कॉलिंग हिम बच्चू खान. अब पर कैसा था, सब लोग डरते थे पर बच्चे वो लोग को तो बहुत पसंद थे ये मुस्तफा खान, और इसलिए उनको क्या बुलाते थे, बच्चू खान. देयर वॉज नो ग्राउंड देन. तभी ग्राउंड नहीं था. इट वॉज जस्ट मडी लैंड. वो सिर्फ एक कीचड़ वाला लैंड था. बच्चू खान यूज टू ट्रेन चिल्ड्रंस टू प्ले. पर बच्चू खान को बहुत पसंद था कि जो चिल्ड्रंस थे उनको ट्रेन करके वहां पे खेलने के लिए अलाउड करे. वी वेयर अमॉन्ग दोज चिल्ड्रंस. हम भी वही चिल्ड्रन थे. इट इज बिकॉज ऑफ बच्चू खान्स डिवोशन एंड ट्रेनिंग दैट प्लेयर्स फ्रॉम दीज एरिया आर एबल टू कॉम्पीट विद द टीम्स ऑफ अदर कंट्रीज. अब ये पूरा जो ग्राउंड तैयार करवाया, राइट, सब कुछ जो एफोर्ट किए इन लोगों के लिए, वो किसने किए, बच्चू खान ने किए. एंड इसलिए वो बोलते हैं कि ये सिर्फ पॉसिबल हुआ है बच्चू खान के वजह से, यानी कि मुस्तफा खान की वजह से. अगर उन्होंने ऐसा ग्राउंड नहीं किया होता तो हम इंटरनेशनल लेवल यानी कि दूसरी कंट्रीज के साथ खेलने नहीं जा सकते थे. नाउ लाइक बच्चू खान, आई हैव ट्रेन द चिल्ड्रंस ऑफ दिस एरिया. अब बच्चू खान ने तो ट्रेन किया था, उसके बाद किसकी बारी थी, नूर खान की. वो भी बच्चों को ट्रेन कर रहे थे. टुडे अवर टीम हैज सम हु प्ले एट द इंटरनेशनल लेवल. अब हमारी टीम में ऐसे कई लोग हैं जो इंटरनेशनल लेवल तक खेलने के लिए जाते हैं. सम हैव इवन वॉन द अर्जुन अवार्ड. किसी ने तो अर्जुन अवार्ड भी जीता है. नूर खान कंटिन्यूड. अब नूर खान अभी कंटिन्यू ही करते हैं. इन द लास्ट फ्यू इयर्स वी हैव ऑल्सो प्रिपेयर्ड अ गर्ल्स टीम हियर. जैसे कि एनडीए टीम वो नूर खान ने ही प्रिपेयर की थी. एंड कई और सारी टीम्स भी उन्होंने रेडी करवाई थी. अवर गर्ल्स प्ले फॉर द महाराष्ट्र स्टेट टीम. अब उनकी जो टीम थी वो किसकी तरफ से खेल रही थी, महाराष्ट्र स्टेट टीम की तरफ से खेल रही थी. दे प्रैक्टिस वेल with
गुड डिसिप्लिन, वो अच्छी तरह से बहुत ही मेहनत करते थे और प्रैक्टिस भी अच्छी तरह से विद डिसिप्लिन करते थे कि भाई शार्प 7 o'clock तो है आ ही जाने का, राइट, शार्प ये तो भाई हमारी ट्रेनिंग शुरू हो जानी चाहिए, वैसे वो लोग प्रैक्टिस करते थे। आवर गर्ल्स एंड बॉयज कम फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज, अब जो स्टेट होता है वहां पे अलग अलग तरह फैमिलीज के वहां से वो लोग आते थे, राइट। सम आर फ्रॉम पुअर होम्स, सम फ्रॉम रिचर, सम स्टडी इन उर्दू मीडियम एंड सम इन इंग्लिश, कई लोग बहुत रिच होते थे, कई लोग पुअर होते थे, राइट, एंड कई लोग उर्दू फैमिली से भी बिलोंग करते थे, एंड सम आर इंग्लिश ऑल्सो, बट वंस दे कम हियर दे ऑल बिकम अ टीम, दे मेक अ टीम, पर एक बार अगर यहाँ पे ज्वाइन होते हैं तो वो पूरी एक टीम बन जाती है, राइट। नाउ टेक आउट पेज नंबर 164, थिंक एंड राइट। अब ये जो सेशन था हमने देखा कि भाई ये तो बच्चू खान यानी कि उनके बारे में कैसे ग्राउंड प्रिपेयर हुआ, कैसे वो एरिया के लोग आगे इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के लिए गए, देन व्हाट इज द डेडिकेशन ऑफ द नूर खान, राइट, डेडिकेशन यानी कि योगदान, जैसे कि बच्चू खान यानी कि मुस्तफा खान का योगदान था, वैसे ही नूर खान का भी क्या योगदान था वैसे। नाउ लेट्स सी थिंक एंड राइट। द न्यूज़पेपर रिपोर्ट सेड अफसाना हैज जंप्ड ओवर द वॉल, अब न्यूज़पेपर रिपोर्ट जो थी वो क्या बोल रही थी, इंडिकेट कर रही थी कि भाई अफसाना हैज जंप्ड ओवर द वॉल, द जेंडर वॉल दैट हर मदर हैड पुट अप फॉर हर, अब ये वॉल यानी कि वो दीवार नहीं थी, ये वॉल यानी कि जो जेंडर वॉल के लड़कियां लड़कों वैसी जो वॉल थी वो उसने क्रॉस कर ली थी, यानी कि अभी ऐसा कुछ नहीं है, राइट। थिंक एंड राइट इन योर ओन वर्ड्स, व्हाट वाज द वॉल, वॉल क्या थी, जेंडर वॉल थी, राइट, कि भाई ऐसी डिफरेंसेस नहीं होनी चाहिए, ऐसी पार्शलिटीज नहीं होनी चाहिए, वैसे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेंडर बायस, यानी कि जेंडर बायस यानी कि बोलते हैं ना कि भाई ये डिफरेंस जो होता है जेंडर का, गर्ल्स बॉयज, वुमेन्स लेडीज, देन मैंस, ये काम भाई मैन कर सकते हैं, लेडीज नहीं कर सकती है, लेडीज आधी रात तक बाहर नहीं घूम सकती है, राइट, देयर इज नो सच काइंड ऑफ डिफरेंस लाइक दिस। हाँ भाई उसमें क्या है, अगर लेडीज बाहर आधी रात आती है तो शी कैन एंजॉय अ पार्टी एज वेल, किटी पार्टीज, राइट, वी आर गोइंग नाउअडेज सिटीज दे आर ऑर्गेनाइजिंग किटी पार्टीज, अगर भाई लोग चाय पे चर्चा करते हैं तो इट्स ओके, पर अगर कोई लेडीज चाय पे या पानी पूरी पे चर्चा करती है तो देन इट मेक्स अ डिफरेंस, व्हाई इट शुड बी, हाँ उसको भी राइट है ना। अगर मेंस लोग चाय पे चर्चा करते हैं तो लेडीज को पानी पूरी बहुत पसंद आती है, तो वहां पे अगर थोड़ी देर आधे घंटे 1 घंटा हो गए तो उसमें क्या है, राइट। सो वी नीड टू अवॉइड सच डिफरेंसेस ऑल्सो, भाई ये काम नहीं करना चाहिए, ये काम करना चाहिए, दैट इज नॉट लाइक दैट। हाँ बर्तन अगर आपने उस बर्तन में खाया तो यू कैन वॉश इट, उसमें क्या है, धो सकते हो ना, आपने उसमें खाया था तो आप वो काम कर सकते हो, इट इज नॉट लाइक दैट। कुकिंग nowadays have you heard कि भाई ये शेफ तो मोस्टली द शेफ्स आर मेन्स, राइट, तो अगर मैन इतना अच्छा खाना बना सकते हैं, राइट, तो घर पे भी वी शुड ट्राई इट, राइट। सो अवॉइड सच जेंडर बायसेस एंड एवरीबडी इक्वल, यानी कि हम ऐसा रखना चाहिए कि हाँ सब काम सबके लिए है, सब वर्क सबके लिए है, सब स्पोर्ट्स सबके लिए है, राइट। सो व्हाट वी हैव लर्न इन दिस चैप्टर, शुड गेम्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स बी डिफरेंट, नहीं, कभी भी डिफरेंट होनी नहीं चाहिए, जो काम बॉयज कर सकते हैं वो काम गर्ल्स भी कर सकती है, दोनों गेम्स इक्वल होनी चाहिए। थिंक एंड राइट व्हाट डू यू फील, मैंने मेरी फीलिंग बताई, आप अपनी फीलिंग बताना। इफ यू आर मेड द लीडर ऑफ द टीम, हाउ विल यू प्रिपेयर योर टीम, अगर आपको टीम लीडर बनना पड़ा तो आप कैसे वो टीम लीड करोगे, क्या क्या प्रिपरेशंस करोगे, क्या क्या पंक्चुअलिटी ध्यान में रखोगे, कैसे आप बिहेव करोगे, राइट। सो बेसिकली एंड वी एंड अप अवर चैप्टर ओवर हियर। आई होप सबको पता चल गया होगा कि व्हाट इज देयर इन द चैप्टर। हमने देखा देयर इज अ जेंडर बायस इन दिस चैप्टर विच इंडिया टीम यानी कि अफसाना जो थी वो रिमूव कर दिया और इसलिए उसको नाम दिया गया है अक्रॉस द वॉल, यानी कि जो जेंडर की दीवार थी वो अफसाना ने रिमूव करके उससे आगे बढ़ गई थी, राइट। सो आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी नाइसली। फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग वॉच द वीडियोज 3-4 times. Thank you for joining us.